सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, इस्तेमाल करे ताकि प्रभु यीशु वो पवित्र माने जा सकें आपके जीवन में, कि हो परमेश्वर की महिमा वह बढ़े, कि चाहे जहां कहीं भी आप जाएं, कि जैसे आप खुद में संसार का प्रकाश हो। ये है इच्छा परमेश्वर की। वो चाहते हैं पवित्र होना, उनका नाम पवित्र हो आप प्रत्येक के द्वारा, कि जैसे हम प्रकाश का स्रोत हों, कि जो अंधकार में है उनके लिए। ठीक, कल हमने बात की थी एक पल भर के बारे में, कि एक पल भर में शैतान ने प्रभु यीशु को दिखाया जगत के सारे राज्यों को, और एक पल भर के लिए शैतान यह करता रहा है बहुतों के साथ, विशेष तौर पर उनके साथ कि जो परमेश्वर के हैं, विशेष तौर पर उनके साथ कि जो जिनकी जिंदगी वेदी पर है। शैतान यह ना करता। यीशु के साथ यदि उनकी जिंदगी वेदी पर ना होती, तो जो इस प्रकार से ललचाए जाते हैं, जो पहाड़ के ऊपर लेकर जाए जाते हैं, कि एक पल भर के लिए एक विचार के साथ वो ललचाए जाते हैं। परीक्षा होती है, अचानक से आप बहुत अच्छे होते हो और अचानक से वो शैतान के विचार आपकी जिंदगी में आते हैं, कि वो विचार इतने गंदे सड़े हुए कि आपके अंदर उनको बताने में शर्म आता है। चाहे कोई भी हो, आपके अंदर शर्म आती है, यहां तक कि परमेश्वर के लिए भी, कि जो जानते हैं। मगर परमेश्वर अनुमति देते हैं, परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम ललचाए जाएं, ना हमारे सामर्थ्य से बाहर, कि जो जिसका हम सामना ना कर सकें, मगर वो हमें परिस्थिति देते हैं सामना करने की, बुराई का सामना करने की, यहां तक कि इस हमारी सीमितता तक। तो मेरे प्रिय दोस्त, एक पल भर के लिए, कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अगर बिशप बहुत बार मैं अच्छा हूं परमेश्वर के साथ, मैं पाप में नहीं जी रहा इत्यादि, मगर इस प्रकार के विचार आते हैं इतने बुरे, इतने भयानक, मगर इतने बुरे, मेरे पास साहस नहीं है बोलने का। मैं जानता हूं, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे पास भी आते हैं। देखिए, आते हैं, आ रहे हैं शुरुआत से हमारे विश्वास की करियर में, कि जैसे इन अंतिम समयों में भी आए हैं। हम बहुत बार प्रार्थना कर रहे होते हैं, एक फ्लैशबैक आती है, कि जानते हो इस प्रकार कि एकदम से आंखों के बंद करने से एकदम सामने आ जाते हैं। मगर ये एक अच्छा संकेत है, यह एक अच्छा संकेत है। प्रभु यीशु वो ललचाए गए क्योंकि वो यीशु थे। यदि वो यीशु ना होते, परमेश्वर के पुत्र, वो ना पहाड़ के ऊपर लेकर जाए जाते, और उससे बिल्कुल कम कि वे उनके लिए, शैतान उनके लिए पूरे जगत के राज्य को ना ऑफर करता, मगर क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। और हम भी, कि जब हम हैं परमेश्वर की संतान, तो शैतान वही चीज करता है हमारे साथ। उसी प्रकार वह इस प्रकार वो कोशिश करता है, ताकि कोशिश कर सके, ललचा सके हमें, हमारे विश्वास को दूर कर सके, हमारी वफादारी को परमेश्वर के प्रति। तो ना रहे उदास, निराश, ना ही कंप्लेन करें,
बल्कि यही शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि हमारे पास एक नेगेटिव रिएक्शन हो, कि हम रहें शोक मनाते हुए, कंप्लेन करते हुए, चिंतित। शैतान चाहता है कि आप चिंतित रहें कि हाँ, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, हाँ, पक्का मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं बचाव में हूँ, हाँ, मेरे परमेश्वर ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, और दूसरी तरह से क्यों हो गया। आपको प्रश्न पूछते हुए रहने की जरूरत नहीं, कुछ भी, केवल ग्रहण करें, जारी रहें अपने विश्वास में। आप जी रहे हैं पाप में नहीं, आपका कॉन्शियस साफ है, जी हाँ, तो जाएं, सामने जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। बढ़े आगे, क्योंकि वास्तव में शैतान चाहता ही है, इच्छा, क्योंकि जब वह कोशिश करता है, जब वह इन विचारों के साथ होता है, कि वो चाहता है कि हम इन विचारों के साथ रहें, हम एक दूसरे को समस्याओं के बारे में समस्याएं बताते रहें, हमारे दिमाग में उन्हें फैला कर रखें। मगर यदि हम कुछ ना बोलें, यदि हम रहें चुप, या तो हम रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं इन मेरे लालचों में, उन क्षणों में, एक बार, पहली बार जब मैंने कहा, मैं दोहराते हुए रहा, शैतान ध्यान दे, हर बार कि जो तू इस प्रकार के विचार मेरे पास लेकर आएगा, तू मुझे याद कराएगा कि परमेश्वर, मेरे प्रभु की मुझे आराधना करने की जरूरत है। मैं आराधना करता हूँ मैं बोलता हूँ, मैं प्रभु आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये लालच आती है इसलिए क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ। यदि मैं ना होता, मैं ललचाया ना जाता। तो धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए। ठीक, देखा कि एक सलाह साधारण, आसान और एक्सीलेंट, ताकि शैतान भाग सके आपसे उन क्षणों में, कि वह आपको छोड़ दे, और तब आप अपनी जिंदगी को जारी रख सकें। शैतान चाहता है ये, वो चाहता है कि हम शोक मनाएं, कंप्लेन करें, रोते रहें, एक को दूसरे को बताते रहें। नहीं, ये मत करें। और यही वो चाहता है। इसकी बजाय महिमा करें परमेश्वर की, कि प्रभु, मैं आपको महिमा देता हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ इन विचारों के साथ शैतान के, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जानते क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी संतान हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। यदि मैं ना होता, मैं ललचाया ना जाता। तो स्वीकार करें कि प्रभु, मेरा ये आभार, धन्य हो आपका नाम प्रभु यीशु। आप शैतान के द्वारा तभी ललचाए जाते हो जब आप परमेश्वर के हो। जो परमेश्वर के नहीं है, वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके हैं। मगर जो हैं, तो आप अपने आप को इन चीजों में बरकरार रखें, चिंता ना रखें करें। तो परमेश्वर चाहते हैं पवित्र होना, कि उनका नाम पवित्र हो आपके जीवन के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा, सत्य में जीते हो उसके अनुसार, जो उनके शब्द हैं इत्यादि। वो चाहते हैं कि उनका नाम पवित्र हो आपके जीवन के द्वारा। ना भूलें इसे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आपका ये रविवार बेहतरीन हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।